गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आज उसी क्रम में हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10 के अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, उसके एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम लोग उन्हें कवर कर लेंगे। आज के बाद इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। और बताने के बाद अगर भी कोई क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो, उसको अगले वीडियो में जरूर लगवाया जाएगा। तो आज हम लोग चलो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो आप उसको जैसे 3 अंक की बात की होगी तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 3 अंक अर्थात कहाँ से 3 अंक की शुरुआत होती है, वो 100 पे जाने के बाद, क्योंकि 99 में 2 अंक ही है। 100 के बाद अब हमें देखो विभाज्य किससे देखना है, 7 से देखना है। किससे देखना है, 7 से देखना है। तो 700 के बाद पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाए, तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा 105। क्या आ रहा होगा, 105। यानी कि 105 को अगर हम लोग 7 से काट दें तो 7 अक्कम 7, 7 अक्कम 7, 3 बचा, 7 बचे 35 कट जा रहा है। ठीक, अब 105 जब मिल गया तो हमें लास्ट में 3 अंक कहाँ तक है, लास्ट इसका शुरुआत तो 100 से है और लास्ट कहाँ है 999। क्या है 999। तो 999 को हम लोग अभी से अगर 7 से भाग दे दें, क्या दे दें 7 से दे भाग, तो देखो 7 अक्कम 7, इसको काटेंगे 7 अक्कम 7, 2 बचा, कितना हो जाएगा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 19 हो गया, 1 बचा 19 हो गया। क्यों, तो फिर 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा 5। अर्थात 999 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमें लास्ट वाली भी विभाज्य संख्या मिल जाएगी। तो 999 में 5 घटाने के बाद क्या बचेगा 994। अर्थात 7 जो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी 105 से और अंत कहाँ पे हो जाएगा 994। लेकिन इस बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या हम इन्हें ऐसे काउंट तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए फिर हम आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे और हमें उस संख्या को ज्ञात कर लेंगे। चलो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि क्या है संख्या। आपको कंफ्यूजन तो जो ये है कि कैसे पता करेंगे, तो ये चीजें तो पता हो गई। अब हम लोग संख्या पता कर लेंगे कि कितनी संख्या है। तो देखो पहले क्या करेंगे, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या। अब अगर इससे एपी हम लोग बनाएंगे संख्या 7 से विभाज्य, तो पहली संख्या आप क्या है आपको पता है 105। क्या है 105। 105 इस 7 से विभाज्य है अर्थात इसमें 7 और जोड़ेंगे, डिफरेंस साथी का तो होगा। दूसरी क्या मिलेगी 112, फिर डाट डाट डाट, कहाँ लास्ट वाली कितना मिली है आपको 994। हमें यहाँ क्या निकालना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 105 से लेकर कहाँ तक 994 तक। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखो बिना हुआ। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम क्या है, प्रथम संख्या अर्थात ए, तो ए आपका इसमें क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। सार्वधांतर देखो इसमें 7 कहा है तो इसका सार्वधांतर कितना निकलेगा, हमें निकाले या नहीं निकाले वैसे ही पता है। इसमें सार्वधांतर की जो डिफरेंस है, इसमें पहले ही कहा 7 से विभाज्य तो 7 ही का अंतर होगा ना, 3 से कहेगा तो 3 का अंतर होगा, 4 से कहेगा तो 4 का अंतर होगा, 10 से कहेगा तो 10 का अंतर होगा। तो क्योंकि अंतर ही की तो बात होता है जो सार्वधांतर, तो इसमें 7 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, आप देखो लास्ट वाला पद पता है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ए आप n बराबर ये भी पता हो गया क्या 994। कितना 994। अब इसी के सहारे से फट दे तुरंत हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि फार्मूला हमें सबको पता है कि ए ऑफ एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए ऑफ एन कितना है आपका 994, ए की जो वैल्यू है वो 105 है। देखो n हमें नहीं पता है, संख्या ही ज्ञात करना है, तो n इंटू डी की जो वैल्यू है वो 7 है, यानी कि 7। अब ध्यान दीजिएगा 105 यहाँ अचर में है, तो 105 को हम लोग पक्षांतर कर लाएंगे, इधर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या n माइनस 1 इंटू क्या 7। अब 105 इसमें से घटा दी तो 4 में से 5 नहीं उधार लिया, 14 में 5 गए तो 9, यहाँ 8 में से 0 जाएगी 8 बचेगा, और यहाँ क्या 9 में से 1 गई 8। ठीक है, तो कितना बचेगा 889।
अब देखो ये यहाँ गुणा किया है, यहाँ पे आएगा तो इसको भाग करेगा, इधर आपको पता है कि केवल क्या बचेगा n-1। अब इससे इसको काट दिया जाए तो देखो 7 से इसको काटा जाए तो 7 से हम लोग इसको काट लेते हैं, 7 अक्कम 7, यहाँ काटेंगे 7 अक्कम 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 14, कितना बचेगा 18 में 14 निकलेगा 4 बचेगा, इधर 49 हो जाएगा, 7 7 49, तो इधर आ जाएगा 127 और इधर क्या है n-1। तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकालोगे तो 127 इधर था ही, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 128। अतः आप ये कह सकते हैं कि अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या कितना है 128 है। कितना है 128 है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या कितना है 128। आप जीके में भी इसको यूज कर सकते हो कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है 128 है। अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या कितना है 128 है। 128 है। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। वही चीजें 4 के कितने गुणज है, अर्थात 4 से कितनी संख्या है कि जो कट जाए, यानी कि 4 के गुणा में जो संख्या हमें मिल जाए। तो 10 और कहाँ 250 के बीच, तो ध्यान दीजिए 10 के बाद तुरंत आप देखो 10 लिखोगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। अब इससे जो एपी हमें बनेगी तो एपी क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एपी वही होता है कि जिसमें समान डिफरेंस हो, तो यहाँ समान डिफरेंस की ही बात की गई है। ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि एक जगह 4 है एक जगह 5 का अंतर है, समान की डिफरेंस है। तो देखो यहाँ 10, अब 10 और 250 के बीच, बीच का कहा गया है तो 10 के बाद ही सोचना है। तो 11 तो होगा नहीं, 12 4 से कट जाएगा ना, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 क्या 12। तो ये पहले 12 मिल गया, 12 फिर 12 मिल गया। जब पहला मिल गया तो जितने का डिफरेंस कह रहा है उतना जोड़ते जाओ, आगे वाली भी मिल जाएगी। तो 12 के बाद कितना, 12 में 4 जोड़ोगे 16, फिर क्या होगा 20। पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इसको बाकी तो संख्या निकाल ही लेंगे। अब यहाँ देखो 250, लास्ट में इसको 250 बीच कहा है तो 250 को चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 249 है, तो 249 आप खुद देख रहे हो कि 249 एक अभाज्य क्या नाम है, विषम संख्या है। तो 249 जो विषम है तो इस 4 सम में इससे कटेगा नहीं, तो इससे नहीं कटेगा। तो 249 के बाद 248 जो बचा आ रहा है उसको चेक कर लो। अब वो देखो 4 से कट जा रहा है तो 4 कम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 कट जा रहा है। जब ये कट जा रहा है तो लास्ट वाली संख्या आप इसको ऐसे लिख दो, कितना 248। कितना लिख दो 248। 248 जब इसको आप लिख दोगे, ठीक 248। अब हमें लास्ट वाली संख्या भी मिल गई। अब तुरंत जैसे पहले वाले में जो हम लोग लगाए हैं, प्रथम पद इसका क्या है, प्रथम आपका क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद आप a बराबर कितना है, इसमें 12 है। सार्वांतर आपको भी पता है इसमें कितना है, सार्वांतर इसका भी पता है कितना, 4 का कहा है तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, सार्वांतर पता हो गया हमें। इसमें देखो एनवा पद पता है, एनवा पद यानी कि अंतिम वाला, तो ये भी पता है कितना है 248। कितना 248। हमें यहाँ से भी क्या निकालना है, यन निकालना है। तो यन निकालना है, सिंपल हम लोग फार्मूला लगा दे रहे हैं। जब यन निकालना है तो हम लोग लगा दे रहे हैं फार्मूला। देखो यन, देखो आप पता है क्या है, ए ऑफ एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए ऑफ एन की जो वैल्यू है वो 248 है, और ये क्या है 12, ए प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, इंटू डी की वैल्यू आपको पता है कितना है 4 है। देखो 12 इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 248 माइनस 12 हो जाएगा। इधर क्या है n-1 इंटू 4। अब 248 में से जब 12 घटाएंगे, देखो 8 में से 2 गई 6 और 4 में से 1 गई कितना 3, 236। 4 गुणा किया है, यहाँ पे आएगा भाग करेगा, इधर क्या बचा n-1। अब देखो 4 कम 4, इसको काटें, 4 पंचे 20, 3 बचा 36, 4 9 36। अब कितना आ जाएगा 59।
और 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर n, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी? देखो ध्यान दीजिएगा, 59 पढ़े हैं और क्या लिख दिए हैं? 56 लिख दिए हैं। तो ये नहीं लिखना चाहिए, 59 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? 59 लिखना चाहिए। तो 59 और एक कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब अतः आप कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 60 गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। 10 और 250 के अतः कर लीजिएगा, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। कितने? 60 गुणज हैं। ठीक, तो ये चीजें थी। तो इसको ये देखो एकदम सेम इसी के जैसे था। यहाँ पे पूरा पूछ लिया गया था कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। यहाँ पर एक लिमिट दे दी गई है कि 10 और 250 के बीच। ठीक है, तो हमें लिमिट से नहीं टेंशन लेना, जिसके बीच का रहा उससे पहले थोड़ा ध्यान देंगे, बस यही ना। 249 और 249 आपको खुद स्वयं से पता होगा कि 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा, तो कटने वाली संख्या नहीं, कटने वाली संख्या होगी जो 4 के गुणज का है। 4 के बाद अगर 6 से कहा तो वो संख्या हम लेंगे कि जो 6 से कटे। ठीक है, इसी तरह जो अगर किससे कहे ये 6 से भी बन जाएगा। देखो 6 से तो नहीं कटेगा, थोड़ा लाओगे नीचे, कितना लाओगे? 4 छंग 24, 6 चौक 24, 6 कम 6, यानी कि 246। अब इसको 6 से तो देखो 12 कटेगा, 12 के बाद क्या 18 हो जाएगा। अगर 6 से इसको पूछ लिया जाए तो चेंजिंग होगा ना कि कितनी संख्या है। जो भी निकले आप निकाल के देखिएगा, क्वेश्चन बनाना भी सीख लीजिए आप। आगे कहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, 63, 65, 67 कामा डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ये nवें पद बराबर होंगे। कौन से पद? nवें, यानी कि a ऑफ n दोनों में बराबर होंगे। वहां पर n की इसमें क्या वैल्यू होगी? n की क्या वैल्यू होगी जिससे इसका nवां पद क्या हो? बराबर हो। तो देखो 2 श्रेणी दी गई है, 2 श्रेणी दी गई है, तो दोनों श्रेणी से पहले इनका nवां पद चाहो निकाल लो, या डायरेक्ट भी श्रेणी से भी इसको बराबर करके भी लगा लिया जाता है। यानी हम कह दिया जाए पहली श्रेणी से प्रथम और डिफरेंस निकाल लिया जाए, दूसरे से भी निकाल के आसानी से कर सकते हैं। जब nवां पद इसका बराबर है तो हमें n निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर ज्यादा लंबा ना खींचना चाहो तो इससे भी लगाया जा सकता है। तो हम लोग चलो ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल लगाने हैं, तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बचा लेना है। ठीक है, तो देखो पहले में देखो जाए, एपी जो दे रखी है, एपी रखी है 63, 65 और 67, फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हमें प्रथम पद अगर लेना हो तो यहाँ से प्रथम पद ए बराबर यहाँ हम लोग ले लें तो ये क्या बनेगी? 63 बनेगा। ठीक है, डी क्या निकलेगा? डी निकलेगा आपका क्या? 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 अर्थात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ डी निकल आया, ये पहले वाले से निकल आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? दूसरा वाला। दूसरा क्या दे है? दूसरी एपी क्या दे रखी है? दूसरा दे रखी है 3, 10, 17। यहाँ से प्रथम पद क्या बनेगा? प्रथम पद, यहाँ से प्रथम पद इसको कैपिटल ए मान लो, क्योंकि यहाँ ए स्मॉल मान किया है हम लोग, तो ये 3 हो जाएगा। सार्वधातुक इसका क्या बनेगा? क्या सार्वधातुक क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, सार्वधातुक इसको हम लोग चलो इसको कैपिटल डी मान ले रहे हैं, तो क्या बनेगा सार्वधातुक? 10 माइनस 3 बराबर क्या? 7। अब देखो n हमें निकालना है, तो n को नहीं कि यहाँ स्मॉल n यहाँ कैपिटल n, दोनों में n की एक ही वैल्यू होगी ना, हमें वही n की वैल्यू nवां पद है। तो देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि nवां पद यहाँ स्मॉल से, यानी कि ये कहा गया है कि a ऑफ n बराबर a ऑफ n, ये a ऑफ n बराबर a ऑफ n, यही तो है ना। तो यहाँ से देखो a ऑफ n की वैल्यू जो लिखते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखते हो? d। यहाँ से क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी कर दो, यही तो किया गया है हम लोग। अब जैसे माने हैं सिंपल। अब इसी तरीका से इस पे हम लोग लगा ले रहे हैं। जब इसको हम लोग लगा ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a की वैल्यू पर तमाने से क्या है? यहाँ है 63 प्लस n हमें नहीं पता है, d की जो वैल्यू है वो 2 है। कितना है? 2 है। यहाँ से देखो a यहाँ पर 3 है, यहाँ से देखो n माइनस 1 और d कितना है? 7 है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखो क्या बनेगा? यहाँ देखो 63 बनेगा। ठीक, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 और n का गुणा 2n माइनस 2, यही तो बनेगा। यहाँ फिर देख लो, यहाँ 3 प्लस 7 से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 तक कम
7। अब देखो 63 में से 2 निकल जाएगी तो ये बचेगा 61। क्या बचेगा 61 + 2n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा -7 में से +3 निकल जाएगा तो -4 बचेगा प्लस 7n। ठीक, अब n वाले को एक तरफ कर लो, डिजिट को एक तरफ कर लो, तो देखो इधर 61 है, 4 को इधर लाएंगे तो हम लोग इधर माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, इधर 7n पहले से था, 2n को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 61 और 4 ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 61 में 4 जोड़ोगे 65 होगा, 7n में से 2n निकल जाएगा तो कितना बनेगा, 7 में से 2 गए 5n, क्या बचेगा 5n। तो n की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना हो तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, तो n बराबर आपका हो जाएगा 65/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो n बराबर क्या आ जाएगा 13। n बराबर कितना आ जाएगा 13, अर्थात दोनों एपी में इसका 13वां पद जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से गिन के आप जा सकते हो, यहाँ से 13वां पद निकालोगे तो भी बराबर आएगा, यहाँ से भी 13। अब गिनना भी नहीं है, निकालना चाहो तो 13वां पद यहाँ क्या a + 12d होगा। a + 12d की जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी a + 12d की वही वैल्यू होगी। ठीक है, निकाल के चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा, बस हमें जो बताना था वो बता दिए, ये चीज़ें नहीं कि है कि ज्ञात करना। ठीक है, आप ज्ञात कर सकते हो, तरीका कई बार बताया गया है, जरूर ज्ञात करिएगा। वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा पद दे रखा है, कहा है तीसरा पद कितना है 16 है, यानी कि a(3) की जो वैल्यू है वो कितना है 16। तीसरा पद इसका क्या है 16, तो a(3) आपको जानते हो क्या लिखते हो a + 2d, तो a + 2d की जो वैल्यू है वो 16 है, इसको हम लोग समीकरण में फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। आगे क्या कहा है, 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि a of 7 और फिर -a of 5, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 12 है। यही तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना, तो 12 अधिक है, अर्थात दोनों के बीच में अंतर कितना है 5 का, तो a 7 में से 5वां घटा दिया जाए तो 12। तो अब a आप 7 आपको जानते हो क्या लिख सकते हो, a + 6d, यही तो लिख सकते हो। यहाँ माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा के रखिएगा, इसको क्या लिखेंगे a + 5वां है तो 4d, यही तो बनेगा। ये बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये 12 हो गया, इसका अंतर 12 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा a + 6d, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा, ये भी -4d हो जाएगा, ये बराबर कितना है 12 है। अब ध्यान दीजिएगा a देखो प्लस है और ये क्या है माइनस है, इससे कैंसिल, 6d में से 4d निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा 2d, और 2d की वैल्यू कितना हो जाएगी 12, तो यहाँ से d अगर निकालना हो तो d बराबर यहाँ से निकालोगे तो d की जो वैल्यू निकलेगी वो 12 बटा क्या निकलेगी 2, तो 2 अक्कम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ से डिफरेंस आ गया कितना 6, अर्थात सार्वांतर उस एपी में कितना का है 6 का है, कितना का है 6 का है सार्वांतर, ये 6 निकल आया आपका। ठीक, अब ए हमें 6 पता हो गया, प्रथम पद निकाल लेना है, तो प्रथम पद या देखो हम लोग यही समीकरण माने यहीं से निकाल ले रहे हैं। अब डी का मान कह दिया जाए कि समीकरण 1 में रख दिया जाए, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, जैसे डी का मान उसमें फर्स्ट में हम लोग रखेंगे तो ए देखो a + 2 × d की जो वैल्यू है वो 6 है और ये बराबर कितना है 16 के, तो देखो a और 6 और 2 का गुणा कितना 12 बराबर कितना 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू है वो 16 - 12 हो जाएगी। 16 में से जब 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ प्रथम पद आपका पता हो गया 4 है। अब हमें निकालना क्या है, वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से क्या है 12 अधिक है, तो हमें एपी ज्ञात करना है, अर्थात हमें एक श्रेणी बनाना है। तो देखो 2 3 4 वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, तो पहला 4 है, अंतर कितना है 6, तो दूसरा क्या बनेगा 4 और 6 10, तीसरा क्या बनेगा 16, ऐसे चौथा क्या बनेगा 16 6 22, फिर पांचवा क्या बनेगा 28, ऐसे बन जाएगी। अतः एपी देखो, चलो यही लिख दे रहे हैं, अतः एपी देखो एपी बनेगा, क्या बनेगा एपी देखो जानते हो a, a + d, a + 2d, a + 3d, कामा डॉट डॉट डॉट, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। a की वैल्यू आपको कितना है 4, दूसरा क्या है 4 और
डी की वैल्यू 6, तो 4 और 6 कितना 10, इसी तरह 6 दूनी 12 और 4 16, फिर क्या 22। इसमें वैसे आपको कहा है तीसरा पद इसका 16 है, तो उस तीसरे वाले पद पे 16 ही आएगा ना, ठीक है। ऐसे एपी बन जाएगी, तो हमें एपी ही बनाना था। तो मैंने यहाँ देखो डी और ए निकाल लो, एपी तो बना ही लोगी ना, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, बहुत ज्यादा नहीं। जब एपी बनाने का तो 2-3 पद लिखो, फिर कॉमा लगा के उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा दो, डॉट डॉट डॉट। आगे देखो 17 नंबर इसमें कहा है 3 कामा 8 कामा 13 कामा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दीजिएगा, अंतिम से कहां से बात की है, बात इसने किया है अंतिम से, यानी कि अंत से। तो अंत वाला पद इसका देखो कितना है 253, क्या है 253। यहां से हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस एपी का अगर देखा जाए तो शुरुआत कहां से हुई है, 3 से हुई है, और इसके बाद यहाँ 8 हुआ है, फिर 13 हुआ, लेकिन इसका शुरुआत हमें अंतिम से करना है, अंतिम से 20वां पद। तो इसके लिए ए क्या बनेगा 253, 253। अब देखो यहाँ से डिफरेंस 3 और 5 क्या आ रहा है, 3 के बाद 5 जोड़ा गया तब 8 हो गया, ठीक, 5 प्लस हुआ है। लेकिन जब पीछे से आएंगे तो वो 5 क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अर्थात यहाँ जो सार्वधांतर आपको प्लस नजर आ रहा है, लेकिन पीछे से आएंगे तो सार्वधांतर हमें क्या नजर आने लगेगा, माइनस नजर आने लगेगा। तो यहाँ से देखें तो प्रथम पद इसका क्या बनेगा, हमें प्रथम पद निकाल ले पहले। प्रथम पद इसका क्या बनेगा, ए बराबर क्या बनेगा 253, क्या 253। ध्यान दीजिएगा सार्वधांतर क्या बनेगा, सार्वधांतर देखो आगे से जो डिफरेंस है वही पीछे से अगर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो आगे से डिफरेंस 8 माइनस 3 5 का है, तो पीछे से डिफरेंस कितना हो जाएगा -5 का, क्या हो जाएगा -5। अब ए और डी मिल गया, हमें क्या निकालना है 20वां पद, क्या निकालना है 20वां पद। तो हमें निकालेंगे पीछे से ए आप 20, तो एक बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 19 डी, क्या ए प्लस 19 डी। ए आपका कितना है 253 प्लस देखो 19, डी की जो वैल्यू है वो -5 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 253, ये प्लस और ये माइनस, पहले तो ये माइनस बनेगा, 19 का गुणा 5 में कितना 19 25 95, घटा दो इसमें 3 में से 5 नहीं जाए, उधर लिया गया 13 में से 5 गए, 8 बचा है, 4 नहीं, 4 में से तो 9 जाएगी नहीं, उधार लिया 14 हो गया, 14 में 9 गई 5, कितना बनेगा 158। अंतिम से इसका 20वां पद क्या बनेगा 158 बनेगा। यही चीजें निकालना था और कुछ नहीं। तो आप कह सकते हो कि अंतिम से 20वां पद कितना होगा, अंतिम, अतः अंतिम से 20वां पद 158 होगा, क्या होगा 158 होगा, ठीक है। बस यही चीजें निकालना था इसमें। आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें कहा गया है, इसका क्या कहा गया है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी कि देखो क्या किया गया है, हल इसका देखोगे तो a + 4 और a + 8, यानी कि चौथा पद और 8वां पद का जो योग है वो कितना है 24 है, कितना है 24 है। तो चौथा पद यानी कि क्या बनेगा a + 3d, यही तो बनेगा, और 8वां पद क्या बनेगा a + 7d, a + 7d, इसका जो योग है वो क्या बनेगा 24 बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये चीजें आपको इसी बार जो बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है कि जो पद वाली संख्या है इसको इसी वजह की नहीं, अब यहाँ निकालने के समय पट पट आप यहाँ इसको देखेंगे तो ये देखो यहाँ से जो निकलेगा a और a मिलाकर क्या हो जाएगा 2a, और 3d + 7d मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 10d, क्या हो जाएगा 10d, और ये बराबर किसके है 24 के, किसके है 24 के। अब यह ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन करोगे तो a, और यहाँ कितना बचेगा 5d, 2 पंचे 10, और ये बराबर कितना है 24। तो देखो 2 अक्कम 2, इसको काट दिया जाए तो 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, तो a + जो 5d इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी। अर्थात आप समझ जा रहे हो तो बता सकते हो ये 12 कितने पद के, अगर पद देखना हो तो देखो a + 5d किसको 6वें पद को, अर्थात 6वां पद निकालोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा,
ठीक है। तो ये प्लस ये देखो हम लोग ए प्लस 4 और चौथे और 8वें पद से निकाला, तो ए प्लस 5d हम बराबर हमें क्या मिला 12 मिला। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और इसमें कुछ दे रखा है तथा छठे और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है। छठे और 10वें पदों का, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44 है। अब ध्यान दो, अगर कंफ्यूजन ना हो तो ट्रिक से लगाना हो तो ये कितना आया है A6, ये आया है 12। 44 में से 12 घटाओगे तो ये 10वां पद कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। लेकिन चलो यहाँ पर अभी हम ये लोग नहीं करेंगे, हम लोग लगाएंगे। तो ए प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं प्लस 5d, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 9d। यही तो बराबर ही कितना है 44 है। ए और ए मिलाओगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 जोड़ोगे 14d हो जाएगा। ये बराबर कितना है 44 के। 2 कामन लोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 कामन लिया जाए यहाँ से तो a प्लस ए बन जाएगा 7d। a प्लस 7d ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44। 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22, यानी कि a प्लस 7d की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 22। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। क्या कर लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। क्या करो, 1 में से 2 को घटा दो, a और d की वैल्यू निकाल लो। a और d की वैल्यू निकाल लो। ध्यान दीजिएगा, आपका a प्लस 5d है और a प्लस 7d है। तो a प्लस 5d और a प्लस 7d। अब हम लोग को क्या करें कि समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट कर दें। तो सेकेंड आपका जो आया है, आपको पता होगा क्या आया है, ये आया है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और a प्लस 5d ये इज इक्वल टू कितना आया है 12 आया है। कितना आया है 12 आया है। ठीक, अब देखो हम जब घटाएंगे तो ये तीनों साइन इसके चेंज हो जाएगी नीचे की, ये माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 5d निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2d, और 22 में से 12 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा। तो d की जो वैल्यू यहाँ से निकालोगे वो 10/2 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 पंचे कितना 10, तो इसका डिफरेंस जो कितना हो जाएगा वो 5 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, अर्थात इस जो एपी बनेगी उसमें जो सार्वधांतर आएगा आपका वो कितना आएगा 5 आएगा। सार्वधांतर आपको पता हो गया। अब इसको आप चाहे समीकरण में 1 में रख लो चाहे 2 में। अब आप कह दो कि d का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख दिया जाए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट आपका क्या बना है a प्लस 5d, तो d की जो वैल्यू है वो कितना है 5 है, और ये कितना है बराबर कितना 12 के। तो ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो a आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5 का गुणा 5 में 25 बराबर कितना 12। तो a बराबर कितना मिलेगा 12 माइनस 25, तो 25 में से 12 निकल जाएगी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये आ गया आपका पहला पद। अब हमें एपी बनाना हो तो एपी के 3 पद निकालिए। क्या निकालिए 3 पद निकालिए। तो एपी के प्रथम 3 पद निकालोगे तो एक ए बनेगा, दूसरा क्या बनेगा a प्लस डी बनेगा, फिर क्या बनेगा a प्लस 2d मिलेगा। तो a की जो वैल्यू है आपको पता है वो कितना आई है -13 आई है। दूसरा क्या बनेगी -13 प्लस d की जो वैल्यू है 5 है। यही तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या बनेगा -13 प्लस 2 इंटू 5, यही तो होगा। अब देखो क्या बन जाएगा, ये तो -13 आ जाएगा। -13 में से +5 निकल जाएगी तो -8 बचेगा। यहाँ 5 दूनी 10, -13 में से 10 निकल जाएगी तो क्या बचेगा -3 बचेगा। -3 बचेगा, ठीक है। अब ये हुआ एक, तो इसके प्रथम 3 पद माइनस में आ गए हैं, -13 -8 -3। चौथा जब निकालोगे तो यहाँ क्या बनेगा 3d बनेगा, 3 × 5 = 15 में से -13, यानी कि चौथा जो आएगा वो प्लस में आएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका एपी, यानी कि सवाल नंबर आपका ये 18 कंप्लीट हुआ। देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इससे 2 क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। क्लास लंबी ज़्यादा हो रही है, देख लेंगे फिर भी। चलो, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष
200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या निकाल लेना है। 1995 में उन्होंने 5,000 रुपये मासिक वेतन पर शुरुआत की। किसमें? मासिक वेतन पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष उन्हें 200 रुपये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी होने के बाद उन्हें 7,000 रुपये प्राप्त होने लगा। वो कितने साल बाद, ये बताना है कि कितने साल बाद उन्हें 7,000 रुपये मिलने लगा। तो ध्यान दीजिएगा इनके जो एपी बनेगा बाबू, एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा, आप देखिएगा ये 5,000 है, कितना है 5,000, फिर 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 में 200 जोड़ोगे तो 5200 हो जाएगा, यही तो, फिर क्या 5400, फिर डाल लगाएंगे। अब ज्यादा नहीं निकालेंगे हम लोग, क्या फायदा, ज्यादा नहीं निकालें, अभी तो निकाल ही लेना है। कहाँ हुआ लास्ट में 7,000, ये निकाल लेना है। तो देखो यहाँ से अब अगर एपी बन गया, एपी बन गया तो कुछ करना है नहीं आपको। इसका जो प्रथम है आपका प्रथम वेतन लिख सकते हो। प्रथम वेतन इसका कितना है, प्रथम वेतन आपको यानी कि इसको ए मान लो, ये आपका है कितना 5,000 रुपये। इसमें जो डिफरेंस है यानी कि सार्वांतर है, सार्वांतर यानी कि डी जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, 200 का ही तो अंतर है। यानी कि वैसे चाहो तो 5200 में से 5 घटाओगे तो भी 200 आएगा, और वैसे पहले ही इसमें कह दिया है तो हमें घटाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डी निकल गया। अब देखो यहाँ से अंतिम वाला भी पता है, क्या पता है, ए ऑफ एन पता है, कितना 7,000। अब फार्मूला आपको पता ही है, ए ऑफ एन से आप लगा सकते हो, क्या होता है कि ए ऑफ एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 7,000 और ए कितना है, ए 5,000 है, प्लस n हमें नहीं पता है, डी की जो वैल्यू हो कितना है 200 है। 5,000 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 7,000 माइनस 5,000 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखो क्या n-1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो कितना है 200 है। 7,000 में से 5,000 घटाओगे कितना आएगा 2,000। 2,000 ये जो 200 गुणा किए यहाँ आएगा तो इसको भाग कर देगा, यहाँ केवल क्या बचेगा n-1। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को पहले उड़ा लो, यह ऊपर बचा 20, नीचे बचा 2, 2 अक्कम 2, 2 दुहम्मा कितना 2 अक्कम 2, 2 सिफर सिफर, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 10 बराबर n-1 क्या आएगा, आपको क्या मिला 10 बराबर n-1। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 10 + 1 हो जाएगी। तो 10 + 1 कितना 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो यानी कि 11 वर्ष बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 11 वर्ष बढ़ेगा। तो 1995 में उसको कितना मिल रहा था, 1995 में उसको मिल रहा था कितना 5,000, और इसमें जब प्लस 11 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 और 1 6 9 1 10 हासिल एक आई फिर 10, यानी कि 2006, कितना 2006 के आसपास उसको कितना मिलने लगेगा 7,000 रुपये, कितना मिलने लगेगा 7,000 रुपये। कितना दूरी तय करेगा 11 साल, ठीक है, 11 साल बाद उसको कितना रुपया मिलने लगेगा 7,000 रुपये, ठीक है। तो यही चीजें इसमें पूछा गया था। तो उसके वेतन में 7,000, उसका वेतन 7,000 होगा, ठीक है। तो किस वर्ष में, तो किस वर्ष में, तो वर्ष आप बताना होगा, तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो 2006, क्या 2006, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, ठीक है, 20.75 हो जाती है तो यह ज्ञात कीजिए। सिंपल, इससे पहले वाले में है प्रथम सप्ताह में उसका है 9वां सप्ताह यानी कि दे रखा है, प्रथम सप्ताह यानी कि ये बराबर 5 दे रखा है। साप्ताहिक बचत यानी डिफरेंस यानी डी की जो वैल्यू हो जाएगी 1.75 हो जाएगी। ए ऑफ यानी कि जो वैल्यू दे रखा है वो 20.75 दे रखा है, ठीक। हमें यहाँ निकालना भी यही है यन। तो अभी आपको पता है कि ए ऑफ एन की जो वैल्यू होती है वो ए प्लस n-1 इंटू क्या होती है डी, ठीक है। ए ऑफ एन की जो वैल्यू है वो कितना है 20.75, ये बराबर कितना, ए की जो वैल्यू है वो 5 है, कितना 5 है, ए प्लस देखो n-1 डी की जो वैल्यू है 1.75 है,
5 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है, माइनस हो जाएगा इधर, इधर देखो n-1 इंटू 1.75 यही तो बचेगा। 20 में से 5 घटाओ तो ये कितना बनेगा 15.75, ये इधर आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर n-1 इधर n-1। देखो पॉइंट ऊपर भी 2 अंक बाद, नीचे भी 2 अंक बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा 1500, ऊपर हो जाएगा 75 और नीचे 175। ये बराबर कितना n-1, n-1 कितना टर्म बार जाएगा आप देखो तो छोटे देखो 25 से भी काट सकते हो, इससे 25 से काटो, इसको 25 की टेबल पढ़ोगे, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, इसको काटो 25 छक्का 150, 7 बचा 75 हो गया, ठीक है, 25 तिया 75, इधर बचा 63, देखो 7 कम 7, 7 9 63, तो यहाँ आप देखो क्या बचा, इधर केवल 9 बचा और इधर बचा n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो इसमें क्या पूछा गया था, या 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत है, तो n ज्ञात कीजिए, तो n क्या है 10 हो जाएगा, यानी कि 10वें सप्ताह में वो 5 रुपये से लेकर कहाँ पहुँच जाएगी 20.75 पे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे नए लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।